दूसरे सत्र में पुनः सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कोकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीमा सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुचित जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वैदेही अकुरा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी ट्रीटाइज 7 में लीवर के, अब हम लोग किडनी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए ये चैप्टर्स कोर्स में बाय द वे नहीं है, लेकिन ये हम लोग इनको देखते हैं कि ये कोर्स में है नहीं, ये सेमेस्टर 2 के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इन मेरिडियंस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इन मेरिडियंस के बारे में जानकारी अगर हमको हो जाती है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मेरिडियंस हैं जिन पर हमको चर्चा करना बहुत आवश्यक लगता है, और इसलिए हम लोगों ने इस विषय को चुना हुआ है। ये हमारा चैप्टर 22 है और हम लोग इस पर किडनी की चर्चा कर रहे हैं। चाइनीज विद्वानों ने किडनी को बहुत महत्व दिया। वैसे तो उन्होंने सारे चीजों को कोरिलेट किया और सारे ऑर्गन्स को ये माना, सारे मेरिडियंस को ये माना कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने किसी पर कम महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुछ हमारे अधिक महत्व के हैं। जैसे अभी लीवर की बात हो रही थी, चाइनीज एक्यूपंक्चर में या एक्यूप्रेशर आप कहिए, हम लोग हार्ट को राजा मानते हैं, पेरिकार्डियम को मंत्री मानते हैं, लीवर को हम लोग सेनापति मानते हैं, स्प्लीन को हम लोग मदर मानते हैं, लीवर को एक और रिश्ते में हम लोग पिता तुल्य मानते हैं, किडनी को ओरिजिनल की का कंट्रोलर मानते हैं, और किडनी को लोअर ओरिफाइसिस का सब कंट्रोलर मानते हैं। तो अब हम लोग उसको इसके चाइनीज दृष्टि में किडनी को क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ा विस्तार से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी। चाइनीज विद्वानों ने कहा कि जो भी जन्म के पूर्व से यानी प्रारब्ध से, वो पुनर्जन्म को मानते थे, क्योंकि पुनर्जन्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि हम पुनर्जन्म नहीं लेते, हम लेते हैं, हम पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे शिप में और फिर कहीं जन्म लेते हैं, वो कंसेप्ट है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए जो ईस्टर्न फिलॉसफी है उसके हिसाब से जो डेथ का कंसेप्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन है केवल। ऐसा नहीं मानते जैसे आप कोई भी बचपन से लेकर के आप किसी एज तक जाते हैं उसको भी मानते हैं। और हम अपने सिद्धांत में हम लोग कहते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति, ये हम लोग गीता में कह रहे हैं और गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा जा रहा है। तो यानी यही चाइनीज फिलॉसफी भी, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन मानती है। तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रारब्ध में पूरे पूर्व जन्म के जो भी आपके कोई भी आपकी शक्ति है, एनर्जी है, वो ईश्वर ने जो दिया है वो और माता पिता ने जो दिया हुआ वो, ये सब आपको आती है। और किडनी का जहां पर है वहीं पर ये ओरिजिनल की के रूप में संग्रहित होती है। और इसका पॉइंट कहां पर है, हम लोग जहां पर
सीवी और जीवी देखते हैं, गवर्निंग वेसल यानी पीठ में जहां गवर्निंग वेसल का हमारे पॉइंट नंबर 4 आता है, उसी के पास इसको ओरिजिनल की मानते हैं जीवी 5.5, तो यानी उसी के आसपास है। और इसको कहां पर मानते हैं, जहां पर जब मदर जो है छोटे बच्चे को स्तनपान कराते समय उसको कहीं पर जो टच करती हैं, जो उसका नीचे का कमर के नीचे का जो भाग है, वहीं पर ये GV4 और GV5.5 आता है। ठीक, चलिए किडनी के दो एस्पेक्ट है, तो कहा कि किडनी में इसमें जीवन सत्व, और ये जीवन सत्व बहुत महत्वपूर्ण माना गया, तो जीवन सत्व संग्रहित होता है। तो ये जीवन सत्व मिला हमको और ये किडनी में जाकर के किडनी में दोनों किडनियों के मध्य में स्थित हो गया। किडनी के दो एस्पेक्ट है, एक किडनी यांग, हम लोग जैसे मानते हैं कि प्रकृति ने दो रूपों में प्रकट किया, एक इन है और एक यांग है, तो ऐसे ही सभी ऑर्गन के एक इन एस्पेक्ट है और एक यांग एस्पेक्ट है। यानी कोई जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी यांग है और जो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है दैट इज इन। तो इसको हम लोग प्राइमरी इन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से तो सारी गवर्न हो रही है, इसी से सारी गवर्न हो रही है, इसलिए हम उसको प्राइमरी इन, किडनी की इन को प्राइमरी इन कहते हैं और किडनी यांग को प्राइमरी यांग कहते हैं। तो अब आप देखिएगा कि शरीर की संपूर्ण ऊर्जा की नींव किडनी यांग है और इन ऊर्जा की संपूर्ण ऊर्जा की नींव किडनी इन है, इसलिए किडनी का बहुत महत्व है। अब कौन कौन से ऑर्गन, सब हम लोग मान के चले कि जितने हमारे ऑर्गन्स हैं सब इससे ऊर्जा लेते हैं, इन भी और यांग भी। कौन नहीं लेता बस वो जान लीजिए, सारे इन यांग इसी से लेंगे, कौन क्या नहीं लेगा बस दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको जानने हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे स्प्लीन खुद पहली बार भोजन बनाती है मदर के रूप में, इसलिए उसका इन जो पार्ट है वो उसी का अपना पार्ट है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट उसका अपना है, इन वही ऊर्जा बना रही है, पहली पार्ट वही है, इसलिए वो अपने इनसे ऊर्जा इन ऊर्जा नहीं लेती। ठीक है, स्प्लीन इन ऊर्जा नहीं लेती है। किडनी और उधर लंग्स, जो लीवर कहा जा लीवर को कहा जा रहा है पिता तुल्य। तो लीवर को कहते हैं कि जो लीवर की ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होती यार, कम नहीं होती, लोअर नहीं होती, वो हमेशा एक्सेस में रहती है। इसलिए किडनी जो लीवर यांग है वो किडनी से नहीं लेता बस, और सब इन यांग सब किडनी से लेते हैं। तो दो जो नहीं लेते उनको जानिए, शेष सब लेते हैं। क्लियर? यहाँ कोई प्रश्न किसी को है बताइए? केवल दो आप ऑर्गन जानिए कि स्प्लीन इन नहीं लेती और लीवर यांग नहीं लेता बस, अदरवाइज सब किडनी से इन और यांग दोनों ऊर्जा लेते हैं। लीवर यांग क्यों नहीं लेता है सर? है? लीवर यांग क्यों नहीं लेता? लीवर यांग कहता है, यांग को कहा गया, देखिए यांग का कंसेप्ट जो है वो पिता तुल्य के रूप में माना गया, उसके पास एनर्जी एक्सेसिव रहती है, इसलिए 1/6 होने पर भी वो अपने को पुनर्जीवित कर लेता है। जैसे अगर वैसे हम लोग दार्शनिक विचार है, ये दार्शनिक विचार से उत्पन्न हुआ है, वैसे हम लोग माने पिता जो है, कौन सा पिता का जो परिवार का जो कंसेप्ट है वो आप देखिए, पिता परेशान होते हुए भी कभी परेशान दिखता नहीं, पिता जीवन के सबको एक अवसर प्रदान करता है, कष्ट होने के बावजूद कहीं नहीं उसको एहसास नहीं होने देता, कोई शिकायत जल्दी नॉर्मली नहीं करता, जो पिता के जो नॉर्मल धर्म की बात कर रहा हूं। तो वैसे ही ये पूरा फिलोसफिकल कंसेप्ट है, वो लीवर यांग ऊर्जा नहीं लेता। ठीक, बस ये दो चीजें याद रखिए, अदरवाइज पूरा वो है। जन्म वृद्धि प्रजनन का मूल तत्व, जन्म भी वहीं से होगा, वृद्धि वहीं से होगी, और रिप्रोडक्शन सिस्टम आगे जब आप कहीं अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, तो उसका भी मूल तत्व किडनी इन है, स्ट्रक्चर वही है, वही भौतिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक प्रेरणा क्या करेगा, फंक्शनलिटी कहां से मिले, किडनी यांग। तो किडनी इन और यांग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो मूल तत्व को, वृद्धि को, जन्म को और आगे रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक, वो तो हम लोग जानते हैं किडनी इन यांग, कोई भी किसी संदर्भ में किडनी यांग क्या है, जो
बाहरी है, बाहरी है, यांग माने बाहरी। तो जो बाहरी प्रकटीकरण है वो यांग है, और जो आंतरिक अंतस्थ है वो हमारा इन है। ये सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं कि किडनी के लिए है, सभी के लिए है, ये सारे ऑर्गन्स के लिए है। जो उसका इन है, जो अंदर है वो इन है, और जो बाहरी प्रकटीकरण है वो यांग है। इसलिए स्ट्रक्चर को हम लोग इन कहते हैं और फंक्शन को हम लोग यांग कहते हैं। अब इन्होंने बहुत उदाहरण दिया है कि जब कभी किडनी इन और किडनी इन की कमी होगी तो भी किडनी यांग की कमी हो जाएगी कभी कभी। ऐसा नहीं कि किडनी इन की कमी हो तो किडनी यांग बढ़ जाएगी, ऐसा भी होगा। लेकिन कभी कभी यह भी संभव कि किडनी इन की कमी से किडनी यांग की कमी भी हो जाए, और किडनी यांग की कमी से किडनी इन की कमी हो जाए। ये स्पेशलिटी है किडनी के संदर्भ में। उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे चिराग में, तेल की बाती से उसने लिया है कि बाती, तेल अगर अधिक है तो बाती कभी कम हो जाती है, लेकिन तेल कभी अभी कम होता है तो बाती को जरूर नहीं कि बढ़ेगी, कभी कभी वो घट भी जाती है। तो इसलिए जब भी कभी, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, जब भी कभी किडनी इन की को आपको ट्रीटमेंट करना हो तो किडनी इन का भी करिए, किडनी यांग का भी करिए, किडनी हमारा उसको जो है इसेंस का भी करिए, और किडनी की का भी करिए, जिसको ची बोल रहे हैं। ठीक, तो चार हुए, किडनी इन, यांग, ची और इसेंस, चारों का करिए। एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है, जुड़े हुए हैं। शरीर में जल ऊष्मा का सब। अब आप एक कंसेप्ट को फिलोसफिकल समझिएगा, किसी भी तत्व में अगर किसी में जल है तो जल माने ठंडक, ऊष्मा माने गर्मी, माने अगर कोई फायर है तो फायर माने अग्नि। लेकिन आपके अंदर जल भी है और अग्नि भी है। ऐसे ही सारे तत्व संसार के ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सबके अंदर अग्नि भी है और सबके अंदर जल भी है, सबके अंदर ठंडक भी है, सबके अंदर गर्मी भी है। उनका बैलेंस है, बैलेंस फॉर्म में रहेंगे तो बैलेंस रहेंगे, और जब कभी एक की बहुतायत होगी, एक की कमी होगी तो वो अंतर आ जाएगा। ठीक, तो किडनी शरीर में जल का नियंत्रक है, जल का कंट्रोलर है। और जल के लिए, जल का हमारे मानते हैं ना कि जल जो तत्व है उसी का हम पार्ट किडनी मानते हैं। किडनी ऑर्गन जुड़ी हुई किससे, किडनी और यूबी दोनों जुड़े हुए हैं जल तत्व से। लेकिन अग्नि तत्व भी का भी स्रोत है, जो ओरिजिनल की है वो उसके बगल में है, ओरिजिनल की दोनों का स्रोत है। अगर ओरिजिनल की के अंदर केवल जल होता तो आपका शरीर ठंडा ही होता, लेकिन उसके अंदर गर्माहट भी है। तो अग्नि और जल तत्व का दोनों का अद्भुत समन्वय है, और यही आपका शरीर है। तो इसलिए जीवंतता का अग्निद्वार कहा गया है इसको, किडनी को कहा। जो आपका वाइटलिटी है, जो आप किसी काम करने के लिए बड़े प्रोत्साहित रहते हैं, जो उत्साहित रहते हैं, कहीं भी आपको उत्साह होता है, जीवन में हर्ष होता है और आपको उत्साह होता है, जो आपके कहते नहीं कि बड़ा चेहरा बड़ा जीवंत लग रहा था, बहुत वाइटल लग रहा था, वो वाइटलिटी आपको किडनी से मिलती है, बेसिकली किडनी से मिलती है। चलिए अब हम लोग आप पढ़ें। जीवन सद का संग्रह करती है, जन्म करती है, वृद्धि करती है, प्रजनन, विकास, ये उसका कंसेप्ट है। मज्जा का उत्पादन और मस्तिष्क को उससे भरना। अब ये है शरीर में जल तत्व का नियमन, शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्ति, किडनी कानों में खुलती है। नोट कर लीजिए, किडनी कानों में खुलती है, कानों की बीमारी के लिए किडनी महत्वपूर्ण। किडनी बालों के रूप में, अगर आपके बाल सुंदर है तो किडनी कारण। नीचे के 2 द्वारों का, सभी द्वारों का नियंत्रण, सभी लिख दीजिए, नीचे के सभी द्वारों का नियंत्रण किडनी करती है। और इच्छा शक्ति का आवास, जो आपका जो विल पावर है वो किडनी में है। अब उनको आगे हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। हम लोग किडनी को पढ़ेंगे, चाहे हम लोग प्रोटोकॉल्स पर न पढ़ें, लेकिन किडनी को आप जानना चाहते हैं तो किडनी पर आप लोग जब दृष्टि हो जाएगी तो ये किडनी यही आपको जीवंत बनाएगी आगे चल के। जब आप अपने थेरेपी में जीवंत रहेंगे तो ये किडनी के कारण, किडनी को जानने के कारण। देखिएगा, किडनी 2 प्रकार से, अब किडनी स्टोर्स इसेंस कैसे, 2 प्रकार से जीवन सत्व का संग्रह करती है। जन्मजात जीवन सत्व, हम लोग प्री हेवन पहले बता दिया, और प्रीनेटल इसेंस, दोनों हम लोगों ने कहा कि प्री हेवन इसेंस और अथवा प्रीनेटल है। और जगत में प्राप्त, देखिए जो पोस्ट हेवन है वो बनाती कौन है, लीवर, अरे सॉरी स्प्लीन, वो स्प्लीन बनाती है। पोस्ट हेवन की स्प्लीन बनाती है, लेकिन उनसे जो इसेंस बनता है, ऐसा नहीं है कि जो इसेंस मिला वो लिक्विड फॉर्म में हो। देखिए
अब फिलॉसफी है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वो आपका गैसियस फॉर्म में हो सकता है। जैसे पन बिजली, पानी से बिजली बनाते हैं, बिजली क्या है बेटा, फिजिकल एलिमेंट है, तो उसको जो है आप देख नहीं पाते हैं, तो उससे बनाते हैं ना, तो बनाते हैं पन बिजली, माने पानी से बनाते हैं, पानी लिक्विड है, तरल है, उससे बनी कोई गैसेस फॉर्म की कोई चीज बनी, तो वो भी बनाने का काम जो है किडनी करती है। तो वही चीज है कि वो इसेंस जो है वो आपका दोनों रूपों में हो सकता है, वो आपका गैसेस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका मतलब गैसेस फॉर्म माने एनर्जी फॉर्म में हो सकता है, और वो जल के रूप में या द्रव के रूप में हो सकता है। तो अब कोई भी चीज जो अपना सत बना रही है, जो कोई भी भोजन बना रही है, अल्टीमेटली वो सत भी क्रिएट करे, जीवन सत। तो इस हमारे ओरिजिनल जीवन सत को जो हमारे पास मिला हुआ है किडनी के बीच में, उसको परिमार्जित और परिष्कृत करने का काम भी पोस्ट हेवन की यानी स्प्लीन से प्राप्त ऊर्जा हो रही है। क्लियर? प्रथम प्रकार का जीवन सत्व हमारे शरीर की मूल संरचना, सामर्थ्य, जीवंतता, जो आप जन्म से जितने सामर्थ्यवान होते हैं, आपका जितना स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी मूल संरचना होती है, जो आपकी उसमें वाइटलिटी होती है, उसको हम ये प्रथम प्रकार का वो प्री हेवन की कंट्रोल करता है। भ्रूण का पोषण, जन्म के बाद वृद्धि, इंद्रिय जनित परिपक्वता, भाई आप कैसे इंद्रियां डेवलप हुई, और प्रजनन शक्ति विकास का कार्य प्रथम प्रकार का जीवन सत्व करता है, क्योंकि यही आपको यही मिला। और जैसे आपका जब आपकी लंबाई चौड़ाई जो भी आपकी उस समय हुई, जो आपका स्ट्रक्चर हुआ, उसी वही आपको डिसाइड करता है। इसी सत्व की कमी हो जाएगी तो वो सब इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और आपका और शारीरिक और मानसिक मंदता, अगर यही चीज कमी होगी तो आपको ये सब प्रॉब्लम जो आती नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम्स, वो इनकी वजह से हो जाएगी। भोजन से परिशोधित, भोजन से जो भोजन से मिला वो स्प्लीन से मिला, वो पोस्ट हेवन इसेंस उसको कहते हैं। इससे जो हमको इस पूरे कंटेंट से जो हमको सत्य मिलता है वो दैट इज इसेंस। इसेंस को और उसमें जान रहे ना कि वो द्रव नहीं है, वो और इसेंस है, और बहुत ही कंसंट्रेटेड है, और चीजों को है, और दोनों प्रकार के सत्य मिलकर जीवन को, अब दोनों प्रकार के मिले, इस वाले को जो ओरिजिनल था, इस वाले को दूसरे वाले ने परिष्कृत परिमार्जित किया, और उनमें आपके जीवन के आगे चरण जो है, जब आप बड़े हुए, जब मेनोपॉजल एरिया हुआ या मृत्यु की अवस्था हुई, तो उन सबका नियंत्रण करते हैं। इस सत्य के घटने से बुढ़ापा आ जाए, अगर सत्य जल्दी घट गया तो बुढ़ापा आ गया, या सत्य परिमार्जित और परिष्कृत ना हुआ, मेटाफिजिकल नोट करिए, मेटाफिजिकल, अगर ये सत्य आपका परिमार्जित और परिष्कृत नहीं हुआ और खराब हुआ तो बुढ़ापा आ सकता है। बुढ़ापा मीन्स ये नहीं है कि आप एजिंग फैक्टर में तमाम तरह की बीमारियां वो भी आ सकता है, ठीक है। जो हम लोगों ने बताया कि पुरुषों के जीवन के 8 चक्र और महिलाओं के 7 चक्र, याद है, 7 ईयर्स का 8 ईयर्स का चक्र बताया गया था, उनका नियंत्रण भी ये किडनी करती है। आपको इसकी अहमियत समझिए, ये किडनी, इसे समय किडनी इनको किडनी की में, ये देखो किडनी इन जो हमारे स्ट्रक्चरल है उसको किडनी की में परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है, और इस क्षमता का दोहन किडनी यांग करता है। तो ये किडनी इन क्या करती है, ये किडनी की जो है आपकी ऊर्जा है उसको इसको ही इसी किडनी इनको, इसी किडनी इनसे किडनी की बनती है, इसको परिवर्तन करती है, और इसी क्षमता का दोहन कौन करता है, किडनी यांग की वजह से, किडनी यांग और किडनी की दोनों मिलकर के आपके जीवन को आगे चल के जो आप वाइटलिटी की बात करते हैं या जो फंक्शनलिटी की बात करते हैं, वो इन्हीं की वजह से होता है। शरीर में किडनी की अवस्था का पता सत्व की मात्रा से, सत्व घट गया तो आप अधिक बूढ़े लगने लगे, अधिक बीमार लगने लगे। यदि किडनी में जीवन सत्व बिल्कुल जितना चाहिए उतना है तो किडनी मजबूत है, जीवंत है, और आपकी सारी शक्तियां इंक्लूडिंग सेक्सुअल सारी शक्तियां और प्रजनन शक्ति आपके सम्यक है। यदि जीवन सत्व घटा है, कमजोर है, तो इस वाइटलिटी में घटे हुए आपको इनफर्टिलिटी आ सकती है। ठीक। नंबर 2, मज्जा का उत्पादन। मज्जा क्या है, अब देखिएगा, पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए जहां देखिए, जहां आपको पूछना है भी पूछ लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पूरा फिलॉसफी थोड़ा सा है। तो ये समझने की बात है, बार बार पढ़ेंगे 3-4 बार तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा कि ये फिलॉसफी कंसेप्ट क्या है। चाइनीज
चाइनीज का ठीक कर लीजिएगा, चाइनीज में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चाइनीज एक्यूपंक्चर में मज्जा और पाश्चात्य उपचार की बोन मैरो में अंतर है। इट इज नॉट दैट मैरो, इट इज नॉट बोन मैरो, बोन मैरो नहीं है। ये कह रहे हैं मज्जा, इसी मज्जा से बोन मैरो बनती है। मज्जा वो पदार्थ है जिससे हड्डियां बनेगी, और जो अस्थि मज्जा मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित पदार्थ, जो अस्थि मज्जा मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित पदार्थ को बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है बोन मैरो, इसी से बनती है, इसी मज्जा से बोन मैरो बनेगी, इसी में सीएसएफ बनेगा, यही से सीएसएफ। तो सीएसएफ का कंट्रोलर भी दिस मैरो, ये मैरो जो है वो बोन मैरो का भी निर्माण करेगी और ये सीएसएफ का निर्माण करेगी। तो ये जो हड्डियों को बनाने वाला पदार्थ यही मैरो है, और इससे ही बोन मैरो बनेगी, और यही बोन मैरो और फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको सीएसएफ हम लोग कह रहे हैं, उसी भी इससे बनेगी। तो इसलिए अगर मस्तिष्क कभी आपका ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसका भी कारण किडनी, क्योंकि यह हो सकता है कि सीएसएफ आपका ठीक से नहीं है, तो सीएसएफ कंट्रोल कहां से हो रहा है? इसी किडनी के जीवन सत्व से, इसी मज्जा से। तो इस मज्जा से कंट्रोल हो रहा है, तो किडनी सद जो इसेंस है सुदृढ़ है, तो क्या होगा? मस्तिष्क आपका बिल्कुल सही होगा, अधिक क्रियात्मक होगा, मेमोरी बढ़िया रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगा, साइड में लिखा रहेगा। तो अगर कभी आपको लगता है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको मेमोरी आपकी कम हो रही है, तो आपको कहाँ ट्रीटमेंट देना है? बोलिए सर। किडनी एब्सेंस के पॉइंट देने होंगे। गुड, किडनी एब्सेंस के पॉइंट देने पड़ेंगे। बोन में कोई कमी आ रही तो कहाँ देना पड़ेगा? वो यांग में देना पड़ेगा। आरबीसी में कहीं कमी होगी तो कहाँ देना पड़ेगा? सब किडनी सेल्स आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो। हड्डियां कहाँ बनती हैं? हड्डियों में बोन मैरो होगा, उसमें बनेगी, वहां बोन मैरो से आरबीसी बनेंगे। तो आरबीसी हो या बोन हो या सीएसएफ हो, मेमोरी हो, कंसंट्रेशन हो, आपका विल पावर घट रही हो, तो कौन को किसको करना है? किडनी इसेंस, किडनी इसेंस में 13-14 पॉइंट है, शायद 13 पॉइंट, शायद 10 हाँ 12-13 पॉइंट है। आप लगाइए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। हो गया किडनी इसेंस कमजोर। हाँ सर, तो बोल अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, वैसे वो फिजिकली अब ठीक है डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन मेमोरी थोड़ी वीक है, तो किडनी एसेंस के पॉइंट दे सकते हैं? बिल्कुल, किडनी इसेंस, किडनी इन, किडनी यांग, किडनी की, चारों दे सकते हैं सर। चारों दीजिए। जानते हैं वाइटलिटी, बट पहला चीज वाइटलिटी। देखिए, अगर कोई बीमार भी हो तो उसके चेहरे पर वाइटलिटी तो होनी चाहिए, जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए, जीवन का जो उत्कर्ष है वो होना चाहिए। एज कोई भी हो तो वो वाइटलिटी के लिए, वाइटलिटी कंट्रोल कौन है? किडनी है ना। तो एजिंग प्रॉब्लम होगी तो किडनी, वाइटलिटी के पॉइंट होगा तो किडनी, मेमोरी के पॉइंट होगा तो किडनी तो सबसे रूट में है। आप हार्ट में लगाएं, कहीं लगाएं, जो भी लगाना लगाइए, कहीं लगाइए, स्प्रिंग लगाइए, कुछ करिए, किडनी को जरूर, किडनी को मत छोड़िए। क्लियर? आज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप हार्ट का पॉइंट लगाएं, भाई मेमोरी के वहां लगाते हैं, हम लोग कहते हैं H9 टोन कर लीजिए, वहां लगाते हैं। हम GB23 हम लोग कहते हैं टोन कर लीजिए, वहां हम कहते हैं गवर्निंग वेसल टोन कर लीजिए। हम कभी कहते हैं कि हमारा करना है तो हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बोथ मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट में हम लोग कहते हैं मेथी पट्टी बांध दिए। सब कुछ करिए, लेकिन किडनी के चारों है, किडनी इन, यांग और किडनी की और किडनी वो, इनको बारी बारी लगाइए। everyone should do it, everyone। सर चारों all the 4 things at a time कर देना चाहिए क्या? तो सिंगल, one by one, today kidney in, kidney yang,
then kidney key, then kidney essence. You can continue for 10 to 15 days. तो आपको खुद समझ में आ जाए, फिर रोक दीजिए, फिर 15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर लगा लीजिए। 4 दिन लगाना आपको, 4 दिन लगाइए इसको। अगर एज्ड पर्सन है, अगर 80 प्लस तो भी चलेगा? If the नहीं, person ये तो age is मैं 80 तो years. 40, I'm just saying that it after 40 you Okay. should use it. अच्छा, अच्छा। Normally if you don't have any problem and you are over 40, then we should use it, because अभी पढ़ेंगे उसी के क्षरण होता रहता है, वही डिप्लीट करती है, डिप्लीशन, दैट इज डिप्रेशन, वही डिप्रेस करती है, मतलब कम होती है डिप्लीशन। किडनी एसेंस कमजोर है तो ब्रेन को सम्यक पोषण नहीं मिलेगा, इससे स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन घट जाएगा, चक्कर आने लगेगा, और आपका दूरदृष्टि, जो आप लिमिटेड सोचने लगते हैं, आप भाई हम लोग देखते हैं ना, याद करिए कस्टम में कि हम लोग अपनी हमारी सोच छोटी होने लगती है। अरे ये इनको नहीं करना चाहिए था, इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये जो है ये सोच ही तो है, और ये दूरदृष्टि, ये जो कमी हो रही है दैट इज ड्यू टू किडनी एसेंस, है ना। हम कहते हैं ना कि उनको ये नहीं करना चाहिए, बोलते हैं ना तमाम चीजों को, तो वो जो जहां कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये जो नहीं होना चाहिए सोच है, बहुत सी चीजों में सोच है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी गलत है, कुछ चीजें सोच है और दूरदृष्टि है, इसको हम लोगों को करना चाहिए। जो आप देखिए परिवर्तन हो रहा है, उसको मैं सोशल वाले पर नहीं कहना जा रहा हूँ। बोन मैरो का पोषण किडनी करती है, दांत हड्डी के भाग होते हैं, किडनी एसेंस कमजोर है, हड्डियां कमजोर, दांत ढीले, होता है ना एजिंग में, दांत ढीले होते हैं। बच्चों में हड्डियों का कम विकास और कबूतर मतलब पिजन चेस्ट के कारण किडनी एसेंस कमजोरी है। ये लगाइए, किडनी एसेंस सब में लगाइए, एवरीवन शुड यूज इट, एवरीवन। पिजन चेस्ट क्या होता है? चेस्ट बड़े हो जाते हैं, उसमें आपको लगा कि जैसे बाहर की तरफ फैल गए, जैसे कबूतर फैल बीच वाला मोटा होता है वैसे ही, तो ये वाला पूरा चेस्ट का भाग जो है बाहर निकल जाता है, आपको लगेगा, और सब चीजें नहीं, तो वो उसी वो कारण जो है बोन की ही डिफॉर्मिटी है। किडनी जल शरीर में जल तत्व का निर्माण करती है। देखिए किडनी शरीर में जल तत्व का निर्माण करती है शरीर के लोअर वार्मर में, लोअर वार्मर समझ रहे हैं ना, नाभि से नीचे, नेवल से बिलो नेवल में बॉडी फ्लूइड्स का निर्माण किडनी के द्वार को खोलकर बंद कर करती है। ये बंद करती है, ये वाला द्वारपाल है इस बात के लिए, द्वारपाल में समझ रहे हैं ना, वहीं पर ओपन करती है, बंद कर देती है। किडनी यांग और किडनी इन में संतुलन होने पर, अगर दोनों बैलेंस है तो पेशाब की मात्रा सामान्य रहेगी और निकास द्वार का खुलना बंद तरीका सामान्य तरीके से होने लगेगा। मतलब आपको जब भी वो है आप जाएंगे यूरिनेट करेंगे फिर आउट करेंगे। लेकिन अब आप देखिएगा किडनी यांग की डिफिशियंसी होने पर, यांग माने क्या हुआ आप बोलिए, यांग माने क्या हुआ? फंक्शन सर, फंक्शन। अगर फंक्शन की डिफिशियंसी है यानी फंक्शन डिफिशिएंट है तो क्या होगा? द्वारपाल, जैसे मान लीजिए फंक्शन गेट पे कोई बैठा हुआ है सेवक, कोई बैठा हुआ है गार्ड, वो काम नहीं करे तो क्या होगा? गेट खुला रहेगा नहीं, वो काम तो वही है। अगर किडनी यांग की डिफिशियंसी है तो निकास द्वार खुल जाता है, अधिक खुल जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना, और मूत्र की मात्रा, यूरिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी। अगर यूरिन अधिक हो रहा है तो दैट इज किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करना है। क्लियर? यूरिन अधिक हो रहा है, अधिक यूरिनेट हो रहा है तो किडनी यांग की डिफिशियंसी, यांग माने फंक्शनैलिटी कमी हो गई, और किडनी इन की डिफिशियंसी होने पर निकास द्वार बंद, इनडिफिशिएंट है, मतलब स्ट्रक्चर ही उसको बिल्कुल बंद है तो खुल ही नहीं पा रहा है, तो क्योंकि किडनी इन की डिफिशियंसी होने पर और मूत्र की मात्रा घट जाएगी। इनडिफिशिएंट तो यूरिन कम होगा, और जब होगा तो गहरे रंग का होगा। क्यों? टॉक्सिन सारे आएंगे ना, तो उसमें अगर 10 ग्राम में 10 ml में टॉक्सिन आपके 5 ml हो तो वो अधिक लाल होगा, और अगर 40 ml में 10 हो तो कम होगा। क्लियर? ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में को मूत्र संग्रह और निष्कासन प्रक्रिया हो। अब यूरिनरी ब्लैडर सब काम करता है,
इस एसआई से रिलेटेड होता है। एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बचा हुआ वाटर है वो दैट गोज टू यूरिनरी ब्लैडर, बट एट द सेम टाइम इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम किडनी, इट गेट्स एनर्जी टू डू सो बाय थ्रू किडनी। किडनी से मिलती है उसको ऊर्जा, किडनी कंट्रोलर है, किडनी ऊर्जा देती है, यही ऊर्जा किडनी को देती है अपना उसका वो है ना पेयर ऑर्गन है, तो पेयर ऑर्गन को यूरिनरी ब्लैडर है, उसको ऊर्जा किडनी से मिलती है। तो अगर कभी यूबी अपने काम को फंक्शनलिटी कमी हो, अंदर समझिएगा, याद करिए, नोट करिएगा, इसको नोट कर लीजिए, अगर यूरिनरी ब्लैडर डिफिशिएंट है, अन्ना काम नहीं कर पा रहे, डिफिशियंसी है, इसका मतलब कि ऊर्जा, तो हमको किसका उपचार करना है? किडनी एग्जैक्टली, किडनी यांग का उपचार करिए, किडनी यांग से उसको मिलनी है, तो यूबी का यांग कमजोर है तो। लेकिन अगर यूबी एक्सेसिव है, यूबी एक्सेसिव है तो किडनी एक्सेसिव नहीं होती कभी, किडनी की इज नेवर, मतलब ऑलवेज डिफिशिएंट, ठीक है। तो किडनी का तो उपचार मत करिए, किडनी की कर लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है, क्लियर। यूबी का अगर यूबी कमी है तो किडनी को करिए ट्रीटमेंट, लेकिन यूबी में अधिकता है तो किडनी का नहीं करना है, तब यूबी का करना है, क्लियर। लोअर वार्मर में छोटी आंत और बड़ी आंत गंदे एवं साफ द्रव को अलग करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आंतों का कार्य भी किडनी यांग के नियंत्रण में होता है। ऊर्जा तो यही देता है ना, ऊर्जा तो यही दे रहा है, बड़ी आंत को छोटी आंत तो दोनों को ही दे रहा है, याद करिए, किडनी यांग तो दोनों को देगा ना, केवल आपको स्प्लीन को नहीं देगा बस। तो सर उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गन, किडनी के अलावा और कोई भी ऑर्गन हो तो उसका यांग डेफिशिएंट हो तो पेयर ऑर्गन का टोन डेफिशिएंट करे, ट्रीटमेंट करे, और इन डेफिशिएंट हो और यांग एक्सेस हो, लीवर को छोड़ करके, यांग एक्सेस हो तो उसका सेल्फ क्या करे? यांग में लीवर को छोड़ करके और इन में स्प्लीन को छोड़ करके, बराबर, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, दो को निगेट कर लीजिए, और फिर किसी का होगा तो आप वहां दीजिए, उस ऑर्गन को दीजिए, लेकिन नियंत्रण तो ये है। जैसे मान लीजिए हमने अपना कोई एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को, तो हमको डीएम साहब से अगर हम उनको बता दें कि सर हमने एक एप्लीकेशन दिया हुआ वहां, तो वो भी ध्यान रखेंगे ना कि हाँ भाई एप्लीकेशन आई थी, हमसे मिले थे, होगा ना। कंट्रोलर कौन है? वो कंट्रोलर स्किंडी, बस ये बताने की कोशिश है, ठीक है। मतलब यांग डेफिशिएंट हो तो पेयर ऑर्गन का यांग का ट्रीटमेंट करे, यस एग्जैक्टली, और एक्सेस हो तो फुल सेल्फ का करे। एक्सेस में तो उसी करना पड़े, क्योंकि किडनी एक्सेस नहीं होगी। तो सर इनमें भी ऐसा समझे, इनमें भी ऐसा समझे, इनमें भी हाँ, नहीं कर, देखिए किडनी को तो आप कभी, इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि किडनी इन, किडनी यांग, किडनी की और किडनी इसेंस का ट्रीटमेंट 40 के ऊपर सबको करना चाहिए। और दूसरा सर ये पूछना था, ये तो बात हुई किडनी की, यूरिनरी ब्लड यूबी की, यूबी यांग ऑर्गन है, तो इन ऑर्गन में भी अगर यांग की कमी हो तो पेयर ऑर्गन का यांग क्या करे? नहीं, नॉर्मली तो किडनी यांग जो है यांग को देगा, किडनी इन को देगा, किडनी इन से ऊर्जा भी मिलेगी, लेकिन उसको एनर्जी फंक्शनलिटी के लिए, इसलिए किडनी यांग दे रही है। फंक्शन तो उसका प्रभावित होगा फंक्शन में, जहां उसका स्ट्रक्चरली कहीं प्रॉब्लम है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, ओके। वो तो इन है, उसमें किडनी को, किडनी पेयर ऑर्गन में किडनी को लीजिए। हाँ जी बोलिए। सभी में टोन नहीं होते हैं, सभी में पॉइंट टोन है, किडनी यांग में, किडनी इन में टोन ही है सब में। हाँ तो और क्या, अरे कमी होगी तो यांग टोन नहीं होगी। जी जी जी, शरीर में ऊर्जा की प्राप्त करना, आप लोग पढ़िए, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम जितना पढ़ा सके उतना, क्योंकि क्लास इसमें इतना आपको दृष्टि देना है, बहुत पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, जितना एक क्लास में होगा। शरीर के लिए ऊर्जा की प्राप्त, रिसेप्शन ऑफ की फॉर द बॉडी, ऑक्सीजन युक्त वायु की ऊर्जा किसको मिलती है? फेफड़ों को। फेफड़े ऊर्जा को, देखिए याद करिए, नोट कर लीजिएगा, ये कंसेप्ट है चाइनीज मेरिडियन का, चाइनीज सिस्टम का। स्वच्छ ऊर्जा को नीचे की प्रवाहित करती है,
उसने लिया और लेकर उससे उससे बनाया क्या, ये लोग देखिए, ऊर्जा लिया, यहां से गई स्प्रिंग से, वो स्प्रिंग से गई एनर्जी, दोनों को बना करके उसने क्या किया, ऊर्जा बनाया। इससे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनी, इस ऊर्जा को उसने नीचे क्यों प्रवाहित कर दिया? नीचे क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गन को यही तो ऊर्जा दे रही है, सारे ऑर्गन को ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? लंग्स। लंग्स कहां पर है? ढक्कन है, याद करिए, लंग्स ऊपर है ना, सबसे ऊपर लंग्स है, तो लंग्स ढक्कन की तरह है, तो ढक्कन की तरह है, तो उसने क्या किया, ऊर्जा को नीचे भेज दिया। क्यों? बनाया, बनाने के बाद उसी तरह हार्ट को भी किया, तो हार्ट ने भी क्या किया, उसने रक्त बनाया और रक्त बना के पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया। अब ये लंग्स ऊर्जा को नीचे भेज रहा है। अब आप देखिएगा, इस ऊर्जा को नीचे ले जाएगा और किडनी तक देगा। किडनी क्या करेगी? किडनी इस ऊर्जा को, किडनी इस ऊर्जा को, हालांकि किडनी क्या, किडनी का जो ऊर्जा है, किडनी की नहीं बल्कि जिसको बोलते हैं ओरिजिनल की जीवन सत्व वाली ऊर्जा, वो भी काम करती है, लंग्स को सपोर्ट करती है, लेकिन हम इस पर विषय नहीं करेंगे। लंग्स की ऊर्जा नीचे आई, नीचे आने के बाद वो किडनी तक पहुंची। क्यों किडनी तक पहुंची? किडनी को भी तो काम करना है नीचे वाले में सब में, तो किडनी ने अपनी आवश्यक ऊर्जा को नीचे रोका और अपनी ऊर्जा को यूवी तक भेजा, और जो SI LI है उनको भेजा, ठीक। और यहां पर सबको भेजने के बाद जो ऊर्जा बची, उस ऊर्जा को वापस भेज देती है। याद करिएगा, इस ऊर्जा को वापस भेज देती है। तो यानी हम गणित की भाषा में नहीं बोल रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, केवल ऐसा मत सोचिएगा एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, ये दार्शनिक विचार है। मान लीजिए 100 ऊर्जा नीचे आई थी और किडनी को 50 की आवश्यकता थी, तो 50 रोका उसने, 50 को ऊपर भेज दिया। क्लियर? यहाँ ये बताइए, समझ में आ रहा है? 100 ऊर्जा यहां से आई, 50 किडनी को आवश्यक थी, 50 किडनी ने नीचे भेज दिया और 50 को वापस भेज दिया। ये सर वो 50 को उसने वापस समझो भेजा, तो वो लंग्स वाली ऊर्जा ही वापस भेजी है। किडनी की अपनी ऊर्जा तो अलग। लंग्स को किडनी, हाँ, लंग्स को किडनी ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इस ऊर्जा को, देखिए ऊर्जा के नाम सब अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मत करिए। ऊर्जा को आया, ऊर्जा को वापस भेज दिया 50। एक तो ये दिस इज नॉर्मल कंडीशन। हम एग्जैक्टली 50 और 40 में जाइएगा, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। एक सर वापस किसके पास गया? ये लंग्स के पास ही गई वापस, जो बची ऊर्जा? ऊपर भेज दिया लंग्स के पास, लंग्स ने नीचे भेजा सबको, अल्टीमेटली लंग्स के पास भी चली गई, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंडीशन है भाई। ऊर्जा तो पूरे शरीर में घूमती रहती है ना, रुकती तो ना है कहीं। लेकिन अगर लंग्स आपका वीक है, तो इसने क्या किया, इसने भेजा 100 और अब लंग्स ने पूरा भेज दिया, 100 भेजा, और किडनी वीक है, तो किडनी इसको संभाल ही नहीं पा रही है, उसके पास बर्तन ही नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो रोक पाए। तो क्या करेगी वो, ये ऊर्जा अल्टीमेटली इट विल गो बैक, अब बैक करेगी तो बैक फोर्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं एस्थमा, इसको बोलते हैं एस्थमेटिक इफेक्ट। क्लियर? चेस्ट में कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि इस किडनी ने लिया ही नहीं। किडनी ने मान लीजिए लेना था 50, लिया 5, तो 45 ऊर्जा एक्सेसिव ऊर्जा है। हम नॉर्मल कंडीशन तुलना कर रहे हैं और गणित के सिद्धांत को बता रहे हैं। गणित का सिद्धांत वहां नहीं है, क्लियर करिएगा, ये मत सोचिएगा कि गणित का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, नो। तो सर किडनी ने अगर किडनी वीक है, उसने ज्यादातर ऊर्जा वापस भेज दी, तो उसका मतलब लंग्स की एक्सेस हो गई। हाँ, तो वही कंजेशन हो गया और वही एस्थमेटिक इफेक्ट हो गया। लंग्स जब एस्थमा होगा तो पहले तो एनर्जी बढ़ेगी आपकी, तो कभी कभी यानी क्या, यानी किडनी के कारण भी अस्थमा हो सकता है, ये कहने का अर्थ है। तो लंग्स की वजह से नहीं, लंग्स वीक हो तो भी हो सकता है, लेकिन किडनी वीक हो तो भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तो क्या करना है सर? तो सोल्यूशन क्या है?
जी सपोज किडनी वीक है, एनर्जी रिटर्न सोल्यूशन तो किडनी एसेंस, किडनी सोल्यूशन एसेंस। तो इन्हीं से है। अभी आप पूरा बताया तो किडनी के सारे 4 बताए, ओके 4 बताया किडनी के, उसको खास बार करके बार, किडनी एसेंस और किडनी इन ले ले हाँ सभी को, वो दो भी। हाँ ओवर 40 मैंने सभी के लिए कह दिया कि सुनिए, ठीक है। ठीक है। अब शरीर के ऊपर के नीचे भागों में ऊर्जा का संतुलन लंग्स और किडनी मिलकर करते हैं। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, दोनों मिलकर के, जैसे हार्ट और किडनी मिलकर के जल तत्व और गर्मी तत्व का नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, वैसे ही लंग्स और किडनी मिलकर के ऊर्जा का संतुलन करते हैं। क्योंकि ऊर्जा का कंट्रोलर कौन है? नोट करिए, बताइए आप लोग, हु इज कंट्रोल ऑफ ऊर्जा? किडनी एसेंस। किडनी, नो नो नो, अरे ऊर्जा किडनी और कंट्रोलर लंग्स है। लंग्स, लंग्स लंग्स बनाता है पहली, और वही तो छितराता है आपके शरीर में, बनाता वही है, वही छितराता है। किडनी इसेंस की बात देखिए, दोनों चीजों का सर, ये तो पोस्टनेटल, लंग्स वाली ऊर्जा तो पोस्टनेटल हुई ना। हाँ? किडनी, लंग्स वाली पोस्टनेटल और किडनी वाली प्रीनेटल, ऐसा मान ले। नहीं नहीं, पोस्ट नेटल मत कहिए, पोस्ट नेटल का देखिए टर्म उल्टे वही रखिए। पोस्ट नेटल केवल बता रहे हैं पहली बार एनर्जी स्पिन की, बस उसको बोलते हैं। बाद में तो वो बना रही है ना, सब शरीर बना रहा है उसको तमाम तरह के। पोस्ट नेटल पहली बार बनाया स्पिन ने, ठीक है। अब अगर ऊपरी भाग में देखो, अगर शरीर के ऊपरी भाग में ऊर्जा बढ़ गई तो श्वास रोग हो गया, अस्थमा हो गया, और नीचे कमर, अब किडनी में खुद एनर्जी नहीं है तो फिर आगे किडनी ने नीचे एनर्जी भेजा ही नहीं, तो नीचे कमर दर्द होगा, एड़ियों में दर्द हो सकता है। क्लियर? तो अगर किडनी, अगर नीचे में एड़ियों में ऊर्जा कमी है तो भी किडनी का उपचार हम लोग करना पड़ता है, याद है? अच्छा नेक्स्ट आइए, बहुत बड़ा टॉपिक है। गुर्दे कानों में खुलते हैं। किडनी ओपन द किडनीज ओपन इनटू द ईयर्स, इफ द किडनीज आर हेल्दी द ईयर्स कैन हियर द 5 साउंड्स। तो किडनी अगर कानों में, इसीलिए एजिंग फैक्टर में कानों में आपको सुनाई देना कम हो जाता है, इसीलिए कानों में घंटी बजती है, इसीलिए। ठीक है सर ये 5 साउंड्स क्या है सर? चाची, 5 साउंड्स वो आप उस पर मत जाइए, आप मेन चीज चाहिए ना। 5 साउंड्स माने कई साउंड, 5 कोई इन्होंने एक कंसेप्ट दिया हुआ है चैप्टर 17 ऑफ स्पिरिचुअल एक्सेस में, उसमें 5 साउंड्स का अलग अलग वो किया हुआ है। इसमें हम लोग जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है कानों में घंटी 10 तरह की हो सकती है। किसी को हमिंग सुनाई पड़ेगी, किसी को टन सुनाई पड़ेगा, तो उसको उन्होंने कह दिया होगा 5 साउंड्स। ओके, तो हम लोग बहुत स्पेसिफिक नहीं जाए, मेन जो जाए जिस पर इलाज करना है वो रिसर्च का पॉइंट है, 5 साउंड्स। बट ये हमारा इसका ट्रीटमेंट का पॉइंट है कि कानों में घंटी तरह के हो, कई लोग सुनिए, सबको अलग अलग, कोई बोलते हैं कि कोई मच्छर की तरह भनभना रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं घंटी टन बज रही है, तो ये सब उसके साउंड्स है। ठीक है। किडनी बालों के रूप में परिलक्षित होती है। तो अगर बाल आपके बढ़िया चमकदार, जिसको बोलते हैं चमकदार है, नॉट विद द हेल्प ऑफ शैम्पू, ओरिजिनल शैम्पू जो हो, लेकिन बाद में फिर हो जाए, तो भी आपको जो है, तो बाल अगर आपके सुंदर हैं तो इसका कारण है किडनी इसेंस प्रबल है, ठीक है, बैलेंस है। अगर बाल पतले पड़ रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं, मतलब ये नहीं एजिंग फैक्टर की बात नहीं कर रहे, एजिंग फैक्टर में तो पड़ेंगे ही सफेद, लेकिन एजिंग फैक्टर के पहले 20 साल की उम्र में पड़ रहे हैं, पतले पड़ रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि बालों को पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट। क्लियर? लेडीज बहुत ध्यान दें इसको, जिनके 20 वर्ष, ये नहीं कह रहा हूं एजिंग फैक्टर में, ऐसा मतलब वहां लिखा है केमका सर ने, वो जो 8 वाला है, तो 7 वाला 7/7/48 उन्होंने 42 के बाद लिखा है कि 42 के बाद बाल सफेद होना शुरू हो सकते हैं। मेल में 8 48 के बाद, यहाँ 48 के बाद होगा, वहाँ 42, यहाँ 48। 8 ईयर्स का है, 8 ईयर्स का साइकिल है, उसका 7 ईयर्स का साइकिल है लेडीज में। ठीक है। तो किडनी में, किडनी के नीचे के सभी द्वारों का नियंत्रण किडनी करती है। कोई भी द्वार, नीचे के कोई भी द्वार होगा जिससे चाहे स्टूल पास करें, चाहे यूरिन करें, चाहे आप सेक्सुअल ऑर्गन में कोई भी हो,
उसके लिए किडनी इज द कंट्रोलर। ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ की प्रॉब्लम है तो आपको इसीलिए यूट्रस का भी कंट्रोलर किडनी, इसीलिए यूट्रस दो स्पेशल यंग ऑर्गन है लेकिन फिर भी किडनी कंट्रोल उसको करती है। ठीक है, इसके लिए कोई भी नियंत्रण जो है, जो एनर्जी वाला है, फंक्शनलिटी है, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा किडनी यांग से मिलती है। तो किडनी कमजोर है तो अगर किडनी कमजोर है तो रोक नहीं पाएगा, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह सब स्पर्म विद द आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ किडनी एसेंस, किडनी की और एसेंस की कमी होती है तो वीर पतला हो जाता है, मतलब स्पर्म पतला हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा। स्पर्मेटोरियम क्या बोलते हैं उसको, नॉक्चुरल इमिशन, नॉक्चुरल इमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एनस में भी वही होगा। तो यानी बाहर निकालने में अगर कठिनाई है, कुछ भी है, तो भी आपको किडनी पर ट्रीटमेंट जरूर करिए। और सब करने के बावजूद, और सब करिए सो करिए, ये नहीं कह रहे हैं कि उसको मत करिए, इलाज करिए, सब करिए, लेकिन किडनी को भी ध्यान रखिए। इसीलिए कह रहे हैं कि किडनी को आप 15-15, 20-20 दिन में अपने आप लगाते रहिए। इच्छा शक्ति का आवाज किडनी है। किडनी हाउस द विल पावर, किडनीज हाउस द विल पावर। जो भी आपकी विल पावर है, आपकी अच्छी विल पावर है, वो किडनी के कारण है। किडनी मजबूत है तो बहुत बढ़िया आप निर्णय लेंगे, आपकी दूरदृष्टि होगी, आपकी सोच बहुत स्पष्ट होगी, बिना किसी ऊहापोह के, है ना, द्वंद, टू डू और नॉट टू डू, ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा। यू हैव टू डू इट। आप ये सोचे कि मैं करूं या ना करूं, सेमेस्टर ज्वाइन करूं कि ना करूं, बहुत विलंब लगे, 3-4 महीने लग जाए, समझ जाए कि आपको किडनी के पहले ट्रीटमेंट कर दीजिए, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको करना है कि नहीं करना। क्लियर? पढ़ना है कि सर की वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। वहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके ओके, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं चेक करूं, मेरा तो नहीं है नेटवर्क पे। ओके, थैंक यू। हाँ, वो एग्जिट हो गया, शायद वापस ज्वाइन होंगे। जी, ओके, थैंक यू। आप किस सेमेस्टर में हैं संचित जी? आपका सेमेस्टर? वॉइस नहीं, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए हाँ, एक्चुअली इस बार मैंने आपका। ड्रॉप लिया है। मैंने थर्ड ओके सेमेस्टर ओके। का फीस तो पे किया, बुक्स आ गई थी, लेकिन थोड़ा फैमिली रीजन के हिसाब से मैंने अभी इस बार पोस्टपोन किया है। अभी अगली ओके बार, जो 2 सेमेस्टर तो क्लियर है मेरे, अभी तीसरे में फिर मैंने ड्रॉप लिया, बोला जी अगले जी, बार करूंगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
मुझे लग रहा है कि एक बार सर को कॉल करके पूछ सकते हैं ना कि उनका नेटवर्क क्या है या कुछ भी नहीं आ रहा है ना, उनको शायद पता है कि नहीं पता है। आगे सर आप। सर एक क्वेश्चन एक था, हेलो सर। इससे कर लीजिए मोबाइल से। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। जी ठीक, आगे चले। अभी आई सर, अभी आई सर आवाज। ठीक, हाँ, सर वो- एक छोटा सा सवाल है कि ये जो इन और यांग, कोई भी ऑर्गन का इन और यांग डेफिशिएंट या एक्सेस होता है, उसकी बेसिक रीजन उसका क्वी डेफिशिएंसी होता है ना, या क्वी एक्सेस, शुरुआत की से होता है ना। what की हाँ समझो भाई, इन डेफिशिएंसी है और यांग डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, हाँ तो हाँ उसकी शुरुआत की डेफिशिएंसी या की एक्सेस से होता है ना, कोई भी ऑर्गन की। की ना ना, की इज डिफरेंट। इसके लिए यू हैव टू गो टू इन एंड यांग। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन और यांग के कंसेप्ट पे जाइए। अब वो हमारे दो तीन चार लेक्चर मिलेंगे उसमें आपको। आप एक सूत्र भाई अरविंद में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें इन और यांग पर आपको सेमेस्टर 1 और 2 में, सेमेस्टर 1 में ही मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 की कोई उसमें देखेंगे, उसमें इन यांग पर एक टॉपिक जरूर होगा। तो आपको कम से कम 3 लेक्चर मिलेंगे इन यांग पर। तो ये आप इन ज्वाइन, यांग की कमी, अभी आपने सर तुरंत समझो, ज्वाइन किया है क्या? अभी इन आपने यांग की ज्वाइन अगर, सर इन यांग की अगर कमी हो या एक्सेस हो तो क्वी में कोई फर्क नहीं पड़ता? किससे? क्वी में कोई इन और यांग की नहीं, कमी हो? देखिए, अब आप बड़ा कंसेप्ट कर लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा बता दूं बस, थोड़ा बहुत अधिक नहीं, क्योंकि समय में हो जाए। इन यांग दो प्रकृति के दो मूल तत्व हैं, दो मूल एनर्जी सिस्टम है, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। नो वन कैन बी कंपेयर्ड विद इन एंड यांग। दे आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ नेचर। नेचर ऑफस्प्रिंग ऑफ, उन्होंने दो रूपों में प्रकट किया प्रकृति में। इसलिए की वगैरह तो सब सेकेंडरी है, छोटी चीजें हैं उनके तुलना में। वो पूरे ब्रह्मांड को दो चीजों में बांटा हुआ है, इसलिए उनमें सब समाहित है। यांग में सब समाहित है, की भी है, ठीक है। तो यानी इन और यांग वो बड़ा, इसीलिए सर, इसीलिए क्वी डेफिशिएंसी के ज्यादातर पॉइंट यांग में आ ही जाता है। तो हाँ की वो तो एनर्जी सिस्टम है, उसकी वजह से है। लेकिन यांग अगर होगा तो आप उसको कह सकते हैं कि किसी रूप में यांग और इनके पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में क्रिएशन है उनका, उनके क्रिएशन है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, फिलोसफिकल पॉइंट है, इसलिए उसको यहाँ लेक्चर, वो उस पर लेक्चर ही है वर्चुअली, पूरा 3-4 घंटे का पूरा है। आप पढ़िएगा उसको, सुनिएगा आप एक सूत्र भाई अरविंद में। एक्चुअली ये फर्स्ट सेम में क्लियर हो जाना चाहिए था, हाँ यस एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कम से कम सेकंड में क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या होता है कि ठीक है, एग्जाम लेवल पे आप उसको पढ़िए, आप उसको सुनिए, आप उसको सुनिए। ग्रुप में आप हैं कि नहीं है? हाँ सर, जी हाँ, आप ग्रुप में हैं? तो ग्रुप में हमने कई बार डाला हुआ है। वैसे आप ग्रुप में कब से हैं? सर एक्चुअली क्या, रेगुलर में देख नहीं पाता हूँ, नहीं कब थोड़ी से जॉब और सब कामकाज की वजह से पहुंच नहीं पाता, इसलिए। कब से है वैसे ग्रुप में, कब से है?
जब से फर्स्ट सेम ज्वाइन किया, फर्स्ट सेम के बाद में जब से पता चला तब से एक साल डेढ़ साल। हाँ, एक साल हुआ। हाँ, तो फिर डाला हुआ इन यांग पर मैंने दोनों वो उसको अलग से वहां से निकाल के डाल दिया। दोबारा डाल देंगे, आप पढ़िए उसको। एवरीवन शुड रीड इन यांग। अगर वो नहीं कंसेप्ट होगा तो इसी पर सारा बेस है, इन यांग और मेरिडियन। यही सर चीज़ है। डाल आप- दीजिएगा, हम भी सर, आप इसको वापस डाल पढ़ेंगे, लीजिए, आप क्योंकि डालिएगा। मेरा पूरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया है, तो आप एक बार वापस डाल लीजिएगा सर। हैं? मेरा पूरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया है, तो आप एक बार वापस डाल लीजिएगा। ठीक। ठीक है, तो- थैंक यू सर, थैंक यू। अब यहाँ दूसरे पॉइंट है कि अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो कभी कभी डिप्रेशन हो जाएगा, तो भी किडनी। देखिए, डिप्रेशन हम लोग कहते हैं हार्ट, डिप्रेशन को मानते हैं कि हार्ट का रिजल्ट, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम हार्ट में कि हार्ट में सारे इमोशंस का कंट्रोलर हार्ट है। तो डिप्रेशन होगा, भय होगा, कुछ भी होगा, किडनी का भी भय होगा तो वो भी डिप्रेशन में जाएगा। तो वहां लेकिन डिप्रेशन हो तो हार्ट को ट्रीटमेंट भी करिए और किडनी को भी करिए, ये बता रहे हैं। ठीक है सर, एक बात हो गई कि स्ट्रक्चर की कमी है तो यिन का उपचार करें, फंक्शन की कमी है तो यांग का, और मनोभाव का प्रॉब्लम हो तो क्वी डेफिशिएंसी का उपचार कर सकते हैं। मनोभाव का, मनोभाव में यहाँ किडनी की भी करिए और उधर भी करिए, हार्ट वगैरह जो भी मनोभाव कंट्रोलर है वहां पर। हाँ, तो मनोभाव के लिए क्वी डेफिशिएंसी पकड़ ले, क्वी का। हाँ, करिए। अब इन लोगों का पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभी समय 5-7 मिनट है कि बंद करूं? बोलिए सर, चलने दीजिए, आप चलने पढ़ाइए दीजिए सर, जितना- पढ़ाइए। हाँ सर। प्रत्येक व्यक्ति में 2 किडनियां हैं, एक है बाई किडनी, एक राइट किडनी। तो 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है, बाई किडनी को खास किडनी कहा गया। क्लियर? जो हमारे यहाँ पहले कंसेप्ट फिलॉसफी कंसेप्ट हो गए चाइनीज में, उनमें कहा गया कि बाई किडनी खास किडनी है, रियल किडनी है, और दाहिनी किडनी गेट ऑफ वाइटलिटी है। इसको जोड़ा गया वहां से कि गेट ऑफ वाइटलिटी है, जीवंतता द्वार, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवी या GV4 या GV 5.5। तो इस जीवंतता के द्वार में मन का आवास होता है। ये राइट वाले में कहा कि इसमें मन, माइंड उसमें हाउस करता है, मन रहता है। ठीक है, माइंड का कंसेप्ट वहां भी है। और ये ओरिजिनल की होती है, इसी को बोला गया कि ओरिजिनल, क्योंकि ये तो है यहाँ पर आके रुकती है, ये कंसेप्ट। ठीक है, पुरुषों में ये जीवन सत्व का संग्रहित करती है, जेंट्स में, और महिलाओं में ये यूट्रस से जुड़ी होती है, इसको राइट वाली को कहा जाता है। ठीक है, अतः व्यक्ति में केवल एक किडनी होती है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट किडनी इज द ओनली किडनी। एक कंसेप्ट है, देखिए दोनों फिलोसफिकल कंसेप्ट है। एक किडनी, एक का ये कंसेप्ट था कि लेफ्ट किडनी जो है इज द रियल किडनी एंड राइट किडनी इज द किडनी ऑफ एसेंस। क्लियर? नाउ अब उन्होंने इसको हम लोग 6 इन और 5 यांग ऑर्गन कहेंगे ना। हम लोग में कैसा, इसका उत्तर ये है कि उन्होंने किडनी को मिलाकर, तो किडनी को एक ऑर्गन नहीं गिनकर 2 ऑर्गन गिरा, एक ये किडनी, एक वो किडनी, दोनों को, लेफ्ट को किडनी प्रॉपर और राइट किडनी को बीटा फर्टिलिटी। तो इसलिए उन्होंने इन की संख्या बढ़ा दिया। अब वो सब छोड़ दीजिए, वहां पर मत जाइए आगे। यांग ऑर्गन ट्रिपल वार्मर है, हम लोग मानते हैं ना इसको, कि ये हम लोग ट्रिपल वार्मर को भी यांग ऑर्गन माना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि लेफ्ट किडनी इन ऑर्गन है और उसका संबंधित यांग ऑर्गन ओरिजिनल बेटर है, यूबी, क्योंकि जो रियल किडनी होगी उसी का तो पेयर ऑर्गन होगा यूबी। बोलिए। और राइट किडनी को गेट ऑफ वाइटलिटी माना और इसको कहा कि इसका यांग ऑर्गन ट्रिपल वार्मर है। अब ट्रिपल वार्मर वहां कह रहे थे हम लोग पेरिकार्डियम का, याद है ना? तो इन्होंने कहा नहीं, इसमें ये एक फिलॉसफी कंसेप्ट आया। लेकिन बाद में चीन में राइट किडनी को मिंग काल बाद में जो काल आया, चेंज हुआ, उसमें राइट किडनी को गेट ऑफ वाइटलिटी नहीं माना गया। और ये माना गया, जो लेटेस्ट थ्योरी हम लोग मानते हैं, कि दोनों किडनियों के मध्य में गेट ऑफ वाइटलिटी होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं GV 5.5 या 4। ठीक, मानव शरीर में गेट ऑफ वाइटलिटी जीवन सत्व का समुद्र है, वहां भरा हुआ है। और जल अग्नि, देखिए अब नोट कर लीजिए, जल और अग्नि का सम्मिलित ऑर्गन है। जल भी है और अग्नि भी है।
इनमें इन और यांग दोनों का आवास होता है। और जीवन मृत्यु को निर्धारित करता है, क्योंकि हमने कहा ना कोई भी जीवन सत्य होगा तो उसमें अग्नि भी होगी और जल भी होगा। गेट ऑफ वाइटलिटी जिसको हम कह रहे हैं बीच वाला भाग, दोनों किडनी के मध्य का जो भाग है वो पीछे आएगा, गवर्निंग वेसल के उसमें आएगा GV4 या 5.5। गेट ऑफ वाइटलिटी शरीर की समस्त क्रियाओं का मोटिव फोर्स है, क्योंकि यही ओरिजिनल की आप पढ़ेंगे, यही आपके अल्टीमेटली वहां भी जो लंग्स में जब ऊर्जा बनाती है तो भी ये शामिल होती है। ये मोटिव फोर्स है, क्योंकि ये वो ऊष्मा है जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है। क्योंकि जीवन को चलाने के लिए हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि ऊष्मा ही तो है, अग्नि ही तो है जो आपके अंदर जीवंत बना रही है। तो ये ऊष्मा जो है, इसके अंदर जो वाइटलिटी में ऊष्मा पड़ी हुई है, यही आपके लिए जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए इसको ट्रू फायर और मिनिस्टर फायर भी कहते हैं। देखिए इसी को, ये जो वाइटलिटी को, ये पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार अग्नि तत्व संबंधित हार्ट है और जल तत्व से संबंधित किडनी है। पंच तत्व सिद्धांत पर शारीरिक ऊर्जा कार्य करती है, परंतु ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में ऊष्मा एवं जल जो जीवन सत्य के रूप में मिलता है उसे गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। यानी हम लोग ये मानना है कि जो गेट ऑफ वाइटलिटी है उसमें अग्नि भी है, जल भी है, और वही जीवंत बना रही है आपको। तो उसके काम देखिए, सुन लीजिए। तो गेट ऑफ वाइटलिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। इट इज द रूट ऑफ ओरिजिनल की। ओरिजिनल की आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे 7 में ही, शुरुआत में ही। ओरिजिनल की ये जन्मजात ऊर्जा, ओरिजिनल की का आवास किडनी में उस ऊर्जा को ऑन और ऑफ करने का स्विच है, और जो बीच में ये क्या करती है, यही ओरिजिनल की जो है ये किडनी में है, और ये क्या करती है, आपके जो ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा उसके अंदर होगी, उसको ऑन ऑफ करने का स्विच यहीं पर है, GV4 या GV5.5 में। एग्जाम्पल दिया, यूरेनियम से बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सकती है, उसी प्रकार ओरिजिनल की से के सबसे जीवन पर्यंत प्रचुर ऊर्जा बनाई जा सकती है। ये ऊर्जा शरीर में रक्त बनाने का कार्य मदद करती है, मैंने बताया था ऊपर, एनर्जी जाती है, और जीवन में भौतिक और अन्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊष्मा और जिजीविषा, ये जो एलिमेंट है, शब्द जो है ये एलिमेंट है, ये आपके गुण है, उन गुणों को यह गेट ऑफ वाइटलिटी देती है। यानी अगर ये ठीक है, जो अभी पढ़ेंगे आप, जो ये गेट ऑफ वाइटलिटी में जो ऊष्मा है, जो आपका ऊर्जा है, और जो तरल है या आपका गैस के फॉर्म में है, इसको हम लोग इसेंस जिसको कहते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकता है, परिमार्जन हो सकता है। परिवर्तन कैसे? परिमार्जन और परिष्करण, शुद्धिकरण और रिफाइंड हो सकते हैं आप अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से। ये रिफाइनमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप बहुत अधिक अपने को वाइटल नहीं कह पाएंगे, आप बहुत जीवंत नहीं कह पाएंगे, आप अधिक बहुत एक्टिव नहीं कह पाएंगे। तो वो बनाता है पोस्ट हेवन की से उत्पन्न कोई भी, जो भी आपका अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे कामों की प्रेरणा देते हैं, उनमें आपका मन, आप कहते हैं ना मन प्रसन्न हो गया, वो मन प्रसन्नता माने वाइटलिटी का ऊर्जा प्रसन्न हो गई। ठीक है, आगे, गेट ऑफ वाइटलिटी प्रोवाइड्स फायर फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। यही ऊष्मा की कमी, यही जो है, अगर इसमें ऊष्मा की कमी हो गई तो सभी ऑर्गन्स डिफिशिएंट हो जाएंगे, व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है, मानसिक अवसाद हो जाएगा। दो मानसिक अवसाद इज रिलेटेड टू हार्ट, लेकिन यहां हो जाएगा वाइटलिटी, क्योंकि सबको यही ऊर्जा दे रही ना। और निगेटिव थॉट्स आएंगे, तो जब निगेटिव थॉट्स किसी को बहुत आ रहे हो तो कहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए हम लोगों को? बोलिए। राइट किडनी पे, किडनी एसेंस भी कर सकते हैं। किडनी एसेंस, ठीक है। जीवनता की कमी होगी, व्यक्ति ठंडक महसूस करेगा। ठंडक माने, ठंडक माने, बोलिए, ठंडक माने इन नहीं, ठंडक महसूस करेगा मतलब क्या? ठंडक महसूस करे कि मतलब क्या हुआ? जो वाइटलिटी है, जो ऊष्मा है,
आप ऊर्जा कहते कम हैं बड़ा गर्मजोशी से मिलता है वो, तो ये ऊर्जा कम हो। हाँ, ये ठंडक महसूस करेंगे आप दोनों, फिजिकल और मेंटल, वो मेटाफिजिकल दोनों, फिजिकल भी महसूस करेंगे ठंडक, और उधर मेटाफिजिकल संबंधों में ठंडापन। घर में बोलेंगे नहीं, बतियाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अलग थलग पड़े रहेंगे, कहेंगे हमारा किसी से बात करने का मन नहीं है। ये जो एलिमेंट आ रहा है वो एजिंग फैक्टर में इसीलिए क्योंकि वो उसका डिप्लीट कर रही है, वो क्षरण हो रही है। ठीक है, ऐसे में राइट किडनी पर टोन करना चाहिए। और गेट ऑफ बर्थ से संबंधित दोनों, देखिए ये लिखा जीवी 5.5 स्पेशल पॉइंट ऑफ काउट्सू पर उपचार करना चाहिए, ये पॉइंट कह रहे हैं जीवी 5.5। क्लियर हो गया ना? सर इसी की वजह से सर्दियों में हाथ पैर ज्यादा ठंडे रहने लगते हैं, ये भी किडनी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ना वो कमी, ऊष्मा का कंट्रोलर कौन है वैसे चाइनीज के हिसाब से? सर हार्ट है वो तो। हार्ट बस, तो हार्ट की वजह से सर। वो तो मेन, देखिए ये मूल है, आप अंदर समझिए, ये मूल है। इसकी वजह से जो, जैसे आपके माँ बाप के पास जो गुण होंगे वो कहाँ आए, आपके पास आए होंगे ना, वो मूल में है। लेकिन आप कुछ परिवर्तन करते हैं ना अपने विचारों में, उनके सारे विचार तो आपसे नहीं मिलते। जी सर। तो वो जो विचार आपने लिए उनकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मूल में यही कारण है, लेकिन यहाँ हार्ट कंट्रोलर है ऊष्मा का, तो उसको भी तो कंट्रोल करना चाहिए, पहला काम तो उसी का है, तो वो कंट्रोल करें। लेकिन इसके जीवी 5.5 पर आप देंगे तो जीवंत हो जाएंगे। इसीलिए याद करिए ना, ये पॉइंट कहाँ है, आप देखिएगा, जो छोटे बच्चों को जहां मालिश करते थे और जहां कमर के उसमें, वही पॉइंट है वहीं पर, जिसको आप टच करते थे, जो सर मदर टच करती थी। सर बीच वाले चैनल पे जो दोनों हड्डी जॉइंट थी वहीं पे GV5 आता है ना? यस, वहीं पर आएगा 5.5 मतलब 5 और 6 के बीच में, बस। YNM का 0, जी YNM का 0 जो पॉइंट बोलते हैं वही 5.5। नो, बीच वाले चैनल, ना बीच वाले चैनल में, उससे कोई अब उससे कोई वो नहीं, उस वाले पॉइंट पे कोई, उस बीच वाले जो चैनल, ना बीच, उस वाले पॉइंट पे भी कोई भी कमेंट नहीं, वो अलग पॉइंट है, उनका अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। हम लोग इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, चाइनीज में हम लोग यहीं तक सीमित है। Why name is different? That is based on the Dr. Wall, वो डॉक्टर वॉल के सिद्धांत में बेस है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ठीक है, वहां अलग पॉइंट होगा, वहां बात इससे दोनों को रिलेट नहीं करेंगे, उसको ट्रांसलेट कहीं कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, इस उपचार करने से हार्ट, किडनी, आयोटा, पेरिटोनियम, ब्रेन की क्रिया में सुधार आता है। देखिए आया ना आपका पॉइंट, हार्ट, किडनी, आयोटा, पेरिटोनियम और ब्रेन की क्रिया में, तो हार्ट को भी लगा दीजिए ताकि ठंडक दूर हो जाए, तो ठंडक आ रही है, और यहाँ भी कर लीजिए। इस बिंदु को उपचार देने से वाइटलिटी की ऊष्मा, रेडिएशन से ऊष्मा का सुधार होता है, जैसे बैटरी रिचार्ज करने पर होता है। तो इसको जरूर करिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। गेट ऑफ वाइटलिटी वार्म्स द लोअर वार्मर। लोअर वार्मर क्या है? नाभि के नीचे, नाभि के नीचे यूबी की मदद से लोअर वार्मर शरीर से द्रवों को निष्कासित करता है। अब आप लोग यूबी को, लोअर वार्मर को जरूर पढ़िएगा, ट्रिपल वार्मर को। जो लोग सुन रहे हैं, लोअर वार्मर को की महत्ता को हम लोग नहीं जानते, वो चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी की तरह है, उसको अगर न मानते हो उस तरह, तो एक और शब्द है इवेंट मैनेजर की तरह है। क्लियर? जो ब्रेन से ऑर्डर आएंगे उनको इवेंट में, जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आप कोई ऑर्डर दे दिए एक इवेंट मैनेजर में, उसने कहा हम 2 लाख रुपए लेंगे और हमको पूरा व्यवस्था कर देंगे, तो उसको वो सारी व्यवस्था वही करता है। तो अगर मकान, वो जो शादी ब्याह का जो मुख्य आदमी होगा, उसको भी कोई काम कराना होगा, या उसके पास जाएंगे, भैया वो काम करा दीजिए, तो कहेंगे कि अच्छा उसको राजीव जी से बोल दो, राजीव जी वहां बैठे होंगे, तो राजीव जी इवेंट मैनेजर है। तो ये इवेंट मैनेजर कौन है? ट्रिपल वार्मर। तो यदि गेट ऑफ वाइटलिटी कमजोर है तो लिवर वार्मर में निष्कासन ऊष्मा की कमी हो सकती है और आर्द्रता बढ़ सकती है। वो निकाले, वो भी ऊर्जा तो सब यहीं से ले रहा है, सारे लोग तो ऊर्जा ले रहे हैं किडनी से, तो गेट ऑफ वाइटलिटी में ही कमजोर है तो लोअर वार्मर कमजोर, तो आगे भी कमजोर। और लोअर वार्मर को ट्रिपल वार्मर को प्रोफेसर पाक जीवो ने एंडोक्राइन सिस्टम कहा है, ये डॉक्टर वाल ने कहा है, नहीं डॉक्टर वाल ने कहा है, डॉक्टर वाल ने कहा है। ठीक है,
तो ये सारे दार्शनिक लोग कंसेप्ट वही है। गेट ऑफ एडिलिटी वार्म्स स्टमक एंड स्प्लीन टू हेल्प डाइजेशन। भोजन एवं पेय के परिवहन, विश्लेषण, रूपांतरण कार्य के लिए स्प्लीन को ऊष्मा की आवश्यकता है। अब ऊष्मा स्प्लीन देती है, ये ऊष्मा स्प्लीन को गेट ऑफ एडिलिटी से प्राप्त होती है। अगर गेट ऑफ एडिलिटी कमजोर तो स्प्लीन काम नहीं कर पाएगी, तो पतले दस्त होंगे, तो स्प्लीन की ऊर्जा नहीं होगी, तो स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, तो कमी नहीं है। अब कमी हो गई तो पतले दस्त हो गए, थकान हो गई, क्योंकि ऊर्जा नीचे मिल ही नहीं पा रही है, और अंग ठंडा होंगे और रोगी को ठंड लगना, तो ठंड लगने के कारण स्प्लीन भी हो सकती है। स्प्लीन ओरिजिनल एनर्जी है, पहली ओरिजिनल नहीं, पोस्ट नटल एनर्जी है, पहली बना रही है। तो अगर आपको अचानक आप खाना खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है कि थकान आ रही है, इसका मतलब कि आपको स्प्लीन डिफिशिएंसी के पॉइंट लगाने चाहिए। गेट ऑफ एडिलिटी रेगुलेट्स सेक्सुअल फंक्शन 2, ये जीवन सत्व और यूट्रस को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो भी चीजें हैं, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका, जैसे प्यूबर्टी, जो भी आपका हो रहा है, ये इस पर निर्भर है। तो इसके अगर कमजोर है तो पुरुषों में भी और महिलाओं में भी ये बीमारी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी और ल्यूकोरिया हो जाएगा। गेट ऑफ एडिलिटी हेल्प्स किडनीज इन रिसेप्शन ऑफ की। अब और काम क्या करती है, ये जो ऊर्जा की, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति किडनी के माध्यम सबको हो रही है। ऊर्जा प्राप्ति का कार्य कौन कर रहा है, किडनी ज्ञान करता है। इस कार्य को निरंतर अबाध रूप से करने के लिए चेस्ट की गैदरिंग की, लंग्स वाली, और लोअर एब्डोमेन की ओरिजिनल की भी तालमेल। जो ऊपर की ऊर्जा है लंग से आती है गैदरिंग की, और जो नीचे से किडनी में है ओरिजिनल की, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिना इसके गैदरिंग की ठीक से बना नहीं पाती, लंग्स बना नहीं पाता ठीक से। अगर ये ओरिजिनल की न मिले जा करके, देखिए गैदरिंग की बनाता है लंग्स, लेकिन लंग्स को ये सपोर्ट करती है ओरिजिनल की। अगर इनके बीच में दोनों जन ठीक से न जाएं तो क्या होगा, ओरिजिनल की। और ओरिजिनल की कहाँ कौन देता है, गेट ऑफ एडिलिटी। और ओरिजिनल की कहाँ है, वो गेट, वो भी किडनी में। तो अगर इन दोनों के बीच में तालमेल न हो तो भी वो गैदरिंग की ठीक से शरीर में आपको ऊर्जा का प्रवाह नहीं कर पाएगी। सर ये दोनों का तालमेल, लंग्स और किडनी की का तालमेल बैठाने के लिए वो LU7 टोन K6 सेडेशन ओरिजिनल पे वो कर सकते हैं। अब वो हमें ठीक है, आपने बढ़िया पॉइंट कहा, वो तो बहुत बढ़िया, वो तो आप देखिएगा उसमें, वो तो बहुत पहला पॉइंट है। आप रेनमो की बात कर रहे हैं आप? नहीं, LU7 टोन K6 सेडेशन ओरिजिनल पे। हाँ, रेनमो कंसेप्शन वेसन मिलीनियर, तो रेनमो भी है, CV मिलीनियर। तो वो तो बहुत बढ़िया, इसी उसमें तो आप देखिए ना, सारी यही सब चीजें हैं उसमें, सारे जो आप बता रहे हैं इसमें वही सब उसमें है। तो गेट ऑफ एडिलिटी में ऊष्मा की कमी होगी तो किडनी की ऊर्जा प्राप्ति की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि किडनी को भी तो चाहिए ऊर्जा, लंग से ऊर्जा आना है। याद करिए, लंग से ऊर्जा आना है, किडनी को रोकना है, किडनी को आगे बढ़ाना है। याद करिए, आप लोग देखा होगा आपने, हॉकी के जब मैच होता है, हेलो, हॉकी मैच देखते हैं, तो हॉकी के मैच में पेनाल्टी कॉर्नर में लगाने के लिए एक आदमी मारता है और एक को उसको टच करना होता है। याद करिए, एक आदमी मारता है और एक आदमी बीच में टच करता है और तब उसके बाद उसको मारता है। याद है, होता है ना कहीं। तो वो अगर ये न हो, किडनी को आप लेना, यहाँ रिसीव करना, रिसीव बढ़िया से किया उसने, और जितना उसको आवश्यक है उतना ले लिया, और फिर कहा कि ले जाइए। तो अगर ये ऊर्जा की क्षमता घट गई तो वो बेचारी रिसीव ही नहीं कर पाएगी, नहीं रिसीव कर पाएगी तो फिर ऊपर चली जाएगी ऊर्जा, जिसको कहना चाहिए कि वो तो मूवमेंट में है, वो ऊर्जा जाकर के कंट्रावेक्शन हो जाएगी। इसको कंट्रावेक्शन कह सकते हैं। कंट्रावेक्शन इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which from 0 degree to which deviates from 0 degree to 360 degree. Clear? नहीं,
लंग्स की, उसका मतलब ये होगा लंग्स की किसी ऊर्जा, की भी कंट्राडिक्शन, लंग्स की जिसकी ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा जहां जानी है, अगर लंग्स के नीचे आनी है तो लंग्स के नीचे आनी चाहिए, अगर डेविएट करती है किसी भी एंगल से तो दैट इज कंट्रोडक्शन। लेटेस्ट मैं ये कहता हूँ लंग्स की ऊर्जा और किडनी की ऊर्जा अगर प्रॉपर वर्क करे हाँ, तो ज्यादातर बीच वाले सब ऑर्गन की भी संतुलितता रहना चांस ज्यादा है। दोनों फैलाएगा ना, दोनों सपोर्ट कर रही हैं। बीच में जितने ऑर्गन आ गए वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। गेट ऑफ वाइटलिटी असेस द हार्ट इन इट्स फंक्शन ऑफ हाउसिंग द माइंड। अगर गेट ऑफ वाइटलिटी ठीक है तो किडनी की ऊष्मा ऊर्जा किडनी से ऊपर उठकर हृदय में जाती है और हृदय को उसको कार्य हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ये कहा हुआ है, गेट ऑफ वाइटलिटी की ऊष्मा जाती है लंग्स पे और हार्ट में, दोनों में जाती है। ठीक है, हृदय में मन का आवास है, कहते हैं हृदय में मन का आवास है। तो ये जो गेट ऑफ वाइटलिटी क्या करती है, हृदय को इस काम के झट आराम से, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया तो आपका पड़ोसी क्या करता है, आता है कि भैया कोई तकलीफ हो तो हमको बताइएगा, हम भी बगल में आपके बैठे हुए हैं। वैसा काम ये करती है गेट ऑफ वाइटलिटी, हृदय को इस काम में मदद करती है। अगर यही कमजोर है तो हृदय को आवश्यक ऊष्मा दे नहीं पाती, तो हृदय मन को उचित आवाज दे नहीं पाता, तो व्यक्ति क्या करता है, डिप्रेशन में, डिससेटिस्फाइड और नॉन वाइटल। क्लियर? तो ये जो है हम लोग का, और बहुत बड़ा है, आप पढ़िएगा इसको, बहुत बढ़िया वो है। हमने आपको पढ़ने की इसकी दृष्टि दिया किडनी की, और किडनी को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं कि किडनी अगर आपकी स्वस्थ है, हम लोग यही रोकते हैं क्योंकि बहुत समय गुजरता 9 बज गया, तो हम लोग मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है कि ये जैसे कि आप एक चैप्टर लेते हैं, अभी आज आपने किडनी लिया तो उसके और 15 पेज बाकी हो गए कम से कम, तो अगले में भी उसको पूरा ही कीजिए। अभी ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना सर, मेरी बात सुन सर, हम लोग जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना, उसमें तकलीफ यही होती है कि टाइम की जो शॉर्टेज होती है उसकी वजह से आधा उधर हम पढ़ पाते हैं, बाकी सब बाउंसर जाती है, तो हम लोग ऐसे ही बहुचक रह के घूमते रहते हैं। कई बार 5-5 छठे सेमेस्टर वाले भी बहुचक जैसे सवाल करते हैं। तो कहने का मतलब सर, आप एक चैप्टर पकड़ो तो उसको 2 या 3 पार्ट में क्लियर कीजिए, बाद में ही आगे बढ़िए। थोड़ा लेंगे लेकिन प्योर क्वालिटी वाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। एकदम एक चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं तो ये चलो, भले किडनी का चैप्टर 3 या 4 घंटे चले, उसका दिक्कत नहीं, 3 क्लास 4 क्लास, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे चलाओ सर। वो अलग, अभी हम लोग सेमेस्टर कर रहे हैं, सेमेस्टर जो पढ़ाया जाता है उसी को उतने ही पॉइंट पर हम लोग लगभग उतने कोर्स को, और उसमें कुछ एडिशन देते हुए, सारे एडिशन नहीं, कुछ एडिशन देते हुए हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट को जो कोई पढ़ा रहा है तो वो कहीं पढ़ाया, उसको रिपीटिशन हो गया हमारे माध्यम से, तो उसको एक ज्ञान बढ़ जाए। आप जो कह रहे हैं बात सही है। ये रिसर्च इसमें इतना समय, क्योंकि भाई अगर हम कोई चैप्टर पूरा, कोई किताब पढ़ा लें तो हम ट्रीटाइज 1 ही नहीं पूरा कर सकते। आप चाहे 6 महीने का पढ़ाइए, ट्रीटाइज 1 सबसे बड़ी बात तो यही है, ट्रीटाइज 1 ही इतना इम्पोर्टेंट है ना कि उसमें ही पूरा टाइम एक बार दे रहे हैं। तो अभी हम लोग कोशिश हम लोग करते हैं कि अपना चैप्टर भी जो जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, अगर हमने इसको एक बार, आपने पहले पढ़ा, हमने भी उसको आपको एक दृष्टि दिया, हमने भी बताया, तो थोड़ा सा आपको अधिक ज्ञान हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर आपको ट्रीटमेंट में ये यूज होगा। जो आप कह रहे हैं वो हम लोग तब करें जबकि हमारे पास 8-10, हमारे पास 25 फैकल्टी मान लीजिए, जब हमारे पास 50 फैकल्टी हो जाएं और हमारे पास 5 इस तरह के चैनल्स हो जाएं, उन चैनल्स में पर डे 5-5 क्लासेस चले, तो हम फिर सेमेस्टर ही को, एक सेमेस्टर को ही ले 6 महीने पढ़ावें, तो हम लोग बढ़िया कर लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 जनवरी से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है। शायद ही पहले तो हम लोगों ने 7 डेज पढ़ाया, मुश्किल से छुट्टियां 10-12 दिन 15 दिन छुट्टियां मुश्किल से मिली होंगी इस दौरान पूरे उसमें। फिर इधर 1 महीने से 1.5 महीने से हम लोग 6 डेज पर आए, लेकिन 6 डेज आपके लिए हैं, सेमेस्टर 3 और 2 के लिए। हम एक को हमने फिर पढ़ाना शुरू किया तो हम फिर शायद 7 डेज में आ गए, तो हम लोग 7 डेज काम कर रहे हैं।
हम लोग नहीं कम ऊपर गए, क्योंकि ये है कि ताकि आपको अधिक ज्ञान मिल जाए, आप उस चीज को, उस टॉपिक को अधिक समझ जाएं। ये टॉपिक हम लोगों ने अपने तरफ से पढ़े तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हम लोग उसको सोचे कि सबको बता दें ताकि कंसेप्ट क्लियर होता जाए। अदरवाइज किडनी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उसमें हम लोग बोलेंगे किडनी कानों में खुलती है तो वो सेंटेंस ही नहीं याद आएगा, लीवर आंखों में खुलता है समझ ही नहीं आएगा, हृदय वाणी में व्यक्त होता है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कैसा क्यों कर रहे हैं, स्टमक जो है मुंह में खुलता है तो लिप्स रिप्रेजेंट होता है, समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो निकले इन्हीं थ्योरी से है, इसलिए इनके वो सेंटेंस जो छोटे हैं लेकिन उनका कंसेप्ट बड़ा है। तो जब हम लोग धीरे धीरे ये सीख लेंगे तो हम लोग सारे स्टूडेंट हमारे क्या बोले, जब मैं कोई बोले और तुरंत कोई लीवर, तो उनका लीवर आंखों में रिप्रेजेंट होता है, जब तुरंत बोल दें तब हमारी काबिलियत है कि हमने अपने लोगों को ठीक से पढ़ाया है, ताकि ये चीज है। तो हमको अच्छे स्टूडेंट बनाने हैं, चाहे जैसे मतलब अपने तरह हमारा, हम भी स्टूडेंट हैं, अपनी तरह बनाना है तो हमको बनाना हमारा धर्म है। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें करो, हमारा कोई उसको लाग लपेट नहीं है, जितना कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी प्रयास के हम लोग जो है रुके, बिना रुके, माइल्स टू गो जिसको बोलते हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये वाला कंसेप्ट है। उसके कंसेप्ट को जितना पूरा कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। अब देखिए डॉक्टर कोमल बालवानी है, खुद ही डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे फैकल्टी में रह चुके हैं। एक उन्होंने उनका जो अपना ज्ञान है नेचुरोपैथी में, उन्होंने एक लेक्चर भी दिया। हम हर तरह की विधाओं को जोड़ना चाहते हैं कि भाई सब लोग आए और सब लोग जुड़े। हम तो रेकी वालों को भी चाहते हैं कि रेकी वाले भी हम लोगों को और ताकत दें, वहीं से बैठे बैठे हम लोग को ताकत दे दें तो हम लोग और स्ट्रेंथन हो जाए। तो लेकिन कंसेप्ट आपका सही है, आपको होना यही चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, उतना वक्त नहीं मिल पा रहा। 6 महीने में पूरा हो जाता है। अगर हम वो शुरू कर दें तो एक सब्जेक्ट पढ़ने, अब उधर स्टूडेंट हमारे चैप्टर कर रहे हैं, अब मान लीजिए मैंने किडनी उनको पढ़ाया पूरे 1 महीने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो तो सुनेंगे नहीं, कहेंगे किडनी पहले पढ़ चुके हैं, हम दूसरा पढ़े जहाँ नंबर से आगे पास भी नहीं, एग्जाम भी देना है। जिसको एग्जाम न देना हो, जिसको कोई ज्ञान केवल प्राप्त करना हो, वो उसके लिए है कि आप कंटिन्यूअस एक ही चैप्टर पढ़ाए ताकि वो ज्ञान पूरा क्लियर हो जाए। ऐसे हमारे 1-2 लोग हैं इसमें बोलते हैं, जैसे आपने बोला गोपीनाथ जी यही बोलते हैं, गोपीनाथ जी कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो उनको पूरा चाहिए, ज्ञान चाहिए पूरा चाहिए, हर चीज बिल्कुल पिक पॉइंट चाहिए। सही बात है, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी 25 फैकल्टी है, जब 50 फैकल्टी हो जाएंगी और 5 चैनल हो जाएंगे, हम लोग करना शुरू कर देंगे। हम लोग 6 महीना केवल एक सेमेस्टर 6 महीने पढ़ाएंगे। अभी हम लोग कम से कम 60-70 घंटे पढ़ाते हैं एक क्लास, एक सेमेस्टर, तो हम लोग पढ़ाएंगे कम से कम 25 चौकों, कम से कम 100-125 पढ़ाएंगे तो सेमेस्टर एक में यूटिलाइजमेंट पूरा हो पाएगा। सर आप दिन भर में इतनी क्लासेस लेते हैं? 2 क्लासेस पर डे लेते हैं हम लोग। ओके, मैं मेरे को अनीता जैन जी ने आपसे ज्वाइन करवाया था, लेकिन क्लास में आज आपकी ज्वाइन कर रही हूँ। जी जी हाँ, और अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी क्लास ज्वाइन करके। आप काफी मेहनत करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं आप और सर आपकी हाँ, टीम। पढ़ाने से ही लग रहा है। मेहनत क्या है, जो है जो कोशिश है, हम भी पढ़ते हैं और पढ़ा देते हैं, वही जो हमको मालूम होता है वो बताने की कोशिश करते हैं। भाई ठीक है, आप भी जान जाइए ताकि बढ़िया हो। क्योंकि सर बट हमारे साथ हम घर के अपने काम भी होते हैं जी जी और भी, मतलब तो उसको कर देखते हुए हम जो पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि और हमें पढ़ना चाहिए। नहीं ठीक है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, जो हम लोग उधर मानते हैं आयुर्वेद में, मन में संतुष्टि अगर न हो तो उचित नहीं है, नंबर 1। उसी तरह हाइपोथैलेमस, मॉडर्न साइंस में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अगर प्रसन्न हो तो भी बेकार है। तीसरा, मैं सबको बोलता हूँ, सारे जितने लोग हैं सबको मैं डेली बोलता हूँ कि कभी आपको लगे कि कोई पॉइंट आपने कहीं गलत भी लगा दिया है
तो मन के कंट्रोल में होता है वो पॉइंट। कभी मत सोचेगा आपने गलत लगाया, आपने अच्छे मन से लगाया, आपने अपने हाथों को स्पर्श की एनर्जी दिया। स्पर्श एनर्जी है ना हमारे यहाँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द भी एनर्जी है, जो बोल रहा हूं वो भी एनर्जी है, जो स्पर्श है वो भी एनर्जी है। तो स्पर्श की एनर्जी दिया, तो उसको ये मत सोचिए कि आपने गलत किया। अगर गलत सोचेंगे तो उसको निगेटिव इफेक्ट होगा आपको जी भी। सर, सही कह रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कोई पॉइंट गलत लग गया, फिर ऐसा लगता है कि नहीं सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा वो मन का भाव उस पर काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी है। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि केवल हम आयुर्वेद तो हमारा बहुत पुराना है, हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं। आप पढ़िए गूगल में, देयर इज ए प्लेसिबो इफेक्ट, PLACEBO, प्लेसिबो इफेक्ट। वो भी ये कहते हैं कि अगर किसी को कह दिया जाए पिन चुप होने के बाद कि आपको सर्पदंश हो गया है तो मर जाएगा, ऐसे तमाम हुए। और जिसको सांप ने काटा उसको कहा कि आपको तो केवल पिन चुभाया है, उसको कुछ नहीं हुआ। और जिसको नहीं चुभाया था, केवल मतलब पिन चुभाया था, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें वही विष पाया गया जो सांप में होता है। ये हम लोग मन का कहते थे, अब इसको उन्होंने मॉडर्न साइंस में कह दिया तो बड़ा बड़ा वाइटल हो गया। अब प्लेसबो इफेक्ट आपको सब डॉक्टर बोलेंगे, और हम कहेंगे मन में अंतर मन की शक्ति और बड़ी है, मन की शक्ति से बड़ी अंतर मन की शक्ति है, वो और बड़ी शक्ति है। वो सबसे कहते हैं सबसे स्वामी भक्त पावरफुल, सबसे स्वामी भक्त नौकर है। कैसे? अगर मन ने कह दिया कि मुझे ये सफलता अर्जित करनी है, तो अंतर मन केवल उसको सुनता है और वो सारी कोशिश करने की कोशिश करता है कि जिसमें वो जो मन ने कहा है कि मुझे टॉप करना है या मुझे ये पाना है, वो करने की कोशिश करता है अंतर मन। वो ये नहीं देखता कि ये करना अच्छा है या बुरा है। जैसे अगर आपने बुरा भी सोचा कि मुझे कल उसको पीट देना है, तो अंतर मन इसको कोशिश करेगा कि उसको पीटना किस तरह है, और पीटने के चांसेस डेवलप करेगा और पिटा देगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये सही है कि गलत, क्योंकि वो तो पूरा भक्त है मन का। मन में तो विचार होता है बुद्धि का, लेकिन अंतर मन नहीं करता। इसलिए अंतर मन कभी कभी ये इसका इफेक्ट ये कहा गया कि अंतर मन ने कभी अंतर मन से ये कहा या बात हुई, अंतर मन ने सुना कि इस जंगल में हम घूमते हुए अगर कहीं पीला पत्ता खोज लें, उस जंगल में पीले पत्ते होते नहीं थे, तो उन्होंने कहा पीला पत्ता अगर मुझे मिल जाए तो बहुत आनंद आए। अब अंतर मन 6 दिन बाद उसने पीला पत्ता ढूंढ लिया। ये अंतर मन की इफेक्ट है जो हम लोग आजकल प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में सिद्धांत में पाते हैं। हमारे रेकी की ताकत देखिए, हमारे यहाँ मन की ताकत देखिए। जो हम मन की ताकत बोलते थे कि मन बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है, और वो उसकी करोड़ों मील दूरी पर तुरंत जाकर लौट सकता है, कहते थे, उसको मॉडर्न साइंस ने कह दिया कि हाँ ये होता है। हमारी वाइटल जो यहाँ की एनर्जी है वो जा करके और हजारों करोड़ों सूर्य की दूरी के पीछे जा करके और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाती है। चाहे हम चाहे माने चाहे ना माने, चाहे हम समझे चाहे ना समझे, विदाउट एनी बेस, बिना किसी आधार के, बिना किसी मीडियम के। ये मॉडर्न साइंस कह रही है। तो इसलिए वही चीजें लौट के ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प है, और सपने क्या है हम लोगों को मालूम है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक का विराम। सर एक लाइन बताऊंगी, सर एक लाइन बोलूंगी कि जैसे दादी थी हमारी, तो वो ये कहती थी खाना बनाते समय खाने में मतलब कुछ नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, उसमें क्या है जम्स आ जाते हैं, और खाते समय भी। तो ये मन का ही है सब कुछ, मन का भाव से हम बनाएंगे वैसे ही खाना बनेगा, वैसे ही टेस्टी बनेगा। और जहाँ हम गुस्सा हुए या मन का भाव गलत हुआ या हमने कुछ गलत बोल दिया, तो वो खाने में वो चीज आ जाती है, जम्स आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये दादी जी ने बताया हमें। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। सब कुछ मन के भाव पर है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा था सर। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। पढ़ाई के साथ जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान कोई नहीं देता पढ़ने के साथ साथ, और ये बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया।